नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूं कंप्यूटर और लैपटॉप के फील्ड में सर्वर क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं ना तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। दोस्तों, जब कभी आप बैंक जाते होंगे, लंबी लाइन लगी होती है और काम अब करना ही होता है। आप पूछते हैं ऑपरेटर से या बैंक मैनेजर से, सर मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो मैनेजर कहते हैं कि आज सर्वर डाउन है इसीलिए आपका काम नहीं हो पा रहा है। कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं टिकट निकालने के लिए, वहाँ टिकट नहीं मिल पाता है। आप पूछते हैं वहाँ के लोगों से कि हमारा टिकट निकल क्यों नहीं पा रहा है, तो वो कहते हैं कि सर्वर डाउन है इसलिए नहीं काम हो पा रहा है। तो सर्वर होता क्या है, इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन पर क्लिक कर दी, नोटिफिकेशन ऑन कर दी। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है और लैपटॉप को हम सर्वर भी कह सकते हैं, क्लाइंट भी कह सकते हैं। देखिए इसी कहते हैं सर्वर दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो जो सॉफ्टवेयर लोड होता है उसको कहते हैं कि हैवी सॉफ्टवेयर लोड कर दिया गया है, और एक जो हार्डवेयर लगा होता है क्या होता है। जैसे ये लैपटॉप देख लिया हमारे पास पड़ा हुआ है, इस लैपटॉप के अंदर 4 GB का रैम लगा हुआ है, इंटेल कोर i3 CPU है, हार्ड डिस्क है, सब कुछ सही है। अब मैं चाहता हूँ इस लैपटॉप को सर्वर बना दूँ, मतलब सर्वर मतलब मेन कंप्यूटर बना दूँ। सर्वर का मतलब समझ क्या होता है, सेवा देने वाले को ही सर्वर कहते हैं। मतलब ये लैपटॉप है, ये और कंप्यूटर को सेवा दे रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको सर्वर कहेंगे। हाँ, तो सर्वर क्या होता है, जैसे हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाने के लिए, तो वहाँ पर देखिए हम गोरखपुर के अंदर हैं, हम चाहते हैं बॉम्बे से दिल्ली तक का टिकट कटा लें, हम चाहते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का टिकट कटा लें, लेकिन गोरखपुर में रह करके हम कटा लेते हैं। तो जो एक मेन कंप्यूटर होता है किसी भी कंपनी, जैसे रेलवे का एक मेन कंप्यूटर जो कि बॉम्बे में सेटअप कर रखा है, मतलब उसके अंदर रैम बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी CPU बहुत तगड़ी, पूरा टिकट का डिटेल जो है ना उसी सर्वर में रखा गया है, उसी मेन कंप्यूटर, उसको बोलते हैं बड़ा कंप्यूटर, हैवी कंप्यूटर कहते हैं। और जो गोरखपुर में कंप्यूटर लगा हुआ टिकट निकालने के लिए, दिल्ली में लगा, लखनऊ में लगा, बनारस में लगा हुआ, सब वो क्या हुआ, क्लाइंट हो गए। तो तार के माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, वो बम्बई वाले जो मेन कंप्यूटर जो सेवा दे रहा है उससे जुड़े हुए हैं। तो वो अगर खराब हो जाता तो बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया है, समझे। मेन कंप्यूटर काम नहीं कर, मतलब वहाँ से लिंक नहीं आ रही है, वहाँ से मतलब जो बॉम्बे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, गोरखपुर कंप्यूटर है, तो इन दोनों में तार से कनेक्टिविटी आई है, बीच में तार कहीं कट गया अगर है तो यहाँ कंप्यूटर काम नहीं, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि भैया, या टिकट वाले कहते हैं कि जो है कि सर्वर डाउन हो चुका है इसलिए काम नहीं हो पा रहा, समझे। तो जो सेवा देने वाला कंप्यूटर होता है उसी को सर्वर कहते हैं। उसमें ख़राब होने के बाद जो है वो सिस्टम काम नहीं कर पाता है। देखिए सर्वर कंप्यूटर, जैसे हम लोग भी काम करते हैं गोरखपुर के अंदर, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ 10 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो जो वहाँ के प्रोप्राइटर रहते हैं वो हमसे कहते हैं कि जोगिंदर जी, हम चाहते हैं हमारा डेटा जो है ना वो एक कंप्यूटर में सेव रहे और जो अन्य कंप्यूटर और 9 कंप्यूटर वो सब क्लाइंट हो जाए, मतलब वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि अगर एक कंपनी के अंदर स्टाफ काम करते हैं, एक अलग स्टाफ काम करते हैं, अलग स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, तो कंपनी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी का डेटा कोई लेके चला जाता है तो वो क्या, उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए कंपनियां जो होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि एक कंप्यूटर सर्वर बना दिया। देखिए सर्वर कंप्यूटर जो होता है ना वो थोड़ा अन्य कंप्यूटर मुकाबले जो हैवी होता है। जैसे मान लीजिए जो और कंप्यूटर लगे हुए, एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इसमें जो लगा हुआ है 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर रहेगा इसके ऊपर कम से कम हम जो 16 GB रैम लगा देंगे, 8 GB रैम, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी अगर होगी इसके अंदर उतना तेज़ काम, क्योंकि ये जो सर्वर होता है वो सेवा देता है, ये 10 लोगों को मैनेज कर रहा है, समझे इस बात को। तो इसलिए बोलते हैं कि सर्वर कंप्यूटर जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। सर्वर में ही जो है हम विंडो 10 को भी कभी सर्वर बना देते हैं, हम विंडो XP बना देते थे सॉफ्टवेयर, लेकिन ज़्यादा फीचर, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाता था। जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी सर्वर बेस ही होते हैं। वो जो सर्वर बेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर पर नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्वर हमने लोड कर, सर्वर 2003 लोड कर दिया, फिर सर्वर 2008 लोड कर दिया, ये क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे विंडोज़ XP आता था, विंडोज़ 7 आता था, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 जो आते हैं ना, तो वो क्या कि सिंपल यूज़र के लिए। लेकिन जो सर्वर होते हैं वो सर्वर वाले कंप्यूटर में लोड होंगे। जैसे मान लीजिए 2003 सर्वर है, 2008 सर्वर है, जो पुराने सर्वर हैं, अगर वो हम क्लाइंट में लोड करना चाहेंगे तो लोड नहीं हो पाएगा। वो कहाँ लोड होगा, सिर्फ सर्वर में। मतलब हैवी कंप्यूटर
पहला चीज़ हो गया मतलब क्या है, कंप्यूटर हैवी होना चाहिए या लैपटॉप हैवी होना चाहिए, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर बेस्ड होता है, इसके अंदर पॉलिसी होती है, ज़्यादा फीचर होता। मेन कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, समझे। जैसे गूगल है, गूगल कंपनी आप देखते हैं ना, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि कुछ भी सर्च किया आपका तुरंत खुल के चला आता है, तो गूगल का एक सर्वर लोडेड है, उसको वेब सर्वर कहते हैं। वो कहीं अमेरिका में हो सकता है, वो कहीं बेंगलोर में हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन आपने पूरा कोई सर्च किया कि एचपी का लैपटॉप कैसे होता है तो लाके आपके सामने तुरंत आ जाता है। आपने सर्च किया कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है तो पूरा डिटेल है। तो जो एचपी का जो गूगल कंपनी का सर्वर रखा हुआ कहीं बड़ी जगह, पूरा डेटा उसमें स्टोर है, सब जानकारी उसके अंदर स्टोर है, वहाँ से आपके पास चला आता है। समझ रहे बात को। तो आप जब कभी बैंक वाला आपसे कहे, कोई रेलवे टिकट काउंटर वाला आपसे कहे कि सर्वर डाउन है, समझ आइएगा कि जो मेन कंप्यूटर है उस रेलवे का हो जाए चाहे बैंक का हो जाए, वो मतलब ख़राब हो गया है, या तो जहाँ से कनेक्टिविटी तार आती है वो तार ख़राब हो चुका है, या जो बैंक वाले होते हैं कभी कभी उनका कंप्यूटर भी ख़राब होता है, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज़ होता है कि सर्वर डाउन है, सीधे बोल देते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि काम नहीं। कभी कभी बहुत जगह ये भी होता है कि काम करने का मन नहीं करता है, तब भी कह देंगे सर्वर डाउन है, क्योंकि आपको तो मालूम है नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कोई पूछे सर्वर क्या होता है तो बता सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप सर्वर कंप्यूटर बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे जहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो हमको जो है एक में टैली लोड कर देना मेन कंप्यूटर के अंदर, इन सबको जो है परमिशन दे देना है। तो ये वाला जो मेन कंप्यूटर होता है इसमें ज़्यादा रैम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा अच्छे सीपीयू होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड डिस्क होना चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी होना चाहिए, तब ये कंप्यूटर तेज़ काम करेगा। और उसके बाद जो ये अन्य क्लाइंटों में कम अगर कन्फ्यूजन लाइक सर्वर बना देंगे तो कंप्यूटर आपका हैंग करेगा। ये कमजोर रहेगा, इसका मतलब सब कंप्यूटर थी, क्योंकि मान लीजिए इसके अंदर आप जो लगा दिए हैं 4 GB का रैम लगा दिए हैं, Core i3 प्रोसेसर लगा दिए हैं, और इसको सर्वर बना दिए इस मशीन के अंदर विंडो 10 और विंडो 11 लोड करके, और यहाँ पे 8 GB का रैम लगा हुआ है, तो ये कंप्यूटर तेज चल रहे हैं, लेकिन हम डेटा उठाएंगे यहाँ से ना धीरे काम करने के लिए तो स्लो होगा। तो हमेशा इस कंप्यूटर को, सर्वर कंप्यूटर, उसको मेन बनाते हैं, उसके ज़्यादा फैसिलिटी होती है, ज़्यादा चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों। तो आप कोई पूछे आपसे कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है तो सिंपल शब्द बता दिए, सेवा देने वाला कंप्यूटर, सेवा देने वाला लैपटॉप को सर्वर बना सकते हैं, लैपटॉप को सर्वर बना सकते हैं। और हाँ, ये बता दो, एक चीज़ बता दो, मान लीजिए कि एक आपका फर्म है जिसमें जो है 5-6 लोग काम करते हैं, और 5-6 लोग काम कर, सबको अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट देना होता है, सब आदमी को प्रिंट आउट देना होता है। तो 5-6 लोग काम कर रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग आपको प्रिंटर खरीदना पड़ेगा प्रिंट आउट देने के लिए। तो एक ऑप्शन ये होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, एक मेन कंप्यूटर बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वर कह देते हैं, नाम दे देते हैं सर्वर दे देते हैं, वर्क ग्रुप में क्रिएट कर लेते हैं। और जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर को जो हम यहाँ सर्वर में शेयर कर देते हैं, सर्वर पर शेयर कर देते हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये कंप्यूटर होते हैं, इन सबकी वायर के माध्यम से नेटवर्किंग कर देते हैं, स्विच लगा कर देते हैं, और ये सर्वर कंप्यूटर, उसमें हम प्रिंटर कनेक्ट कर देते हैं, प्रिंटर लोड रहता है तो इससे कनेक्ट होता है। अब जब नेटवर्किंग हमने कर दिया हो तो यहाँ से प्रिंट आउट देंगे तभी प्रिंट आउट करेगा, एक ही प्रिंटर, यहाँ से प्रिंट आउट देंगे तभी प्रिंट आउट करेगा, यहाँ से प्रिंट आउट देंगे, मतलब प्रिंटर 5 जगह लगाने से अच्छा हो गया कि एक जगह हमने सर्वर लगा दिया है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि ये भी एक उस नेटवर्किंग हो चुकी है, 5-10 कंप्यूटर के आपस में है तो प्रिंटर शेयर कर दिया। डेटा भी शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने जो है कुछ काम कर लिया, वो चाहता है डी व्यक्ति शेयर करने के लिए, तुरंत जो है फाइल सर्वर में डाल देगा, यहाँ से वहाँ सेंड करके तो आपस में कम्युनिकेट, इसलिए नेटवर्किंग करते इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्किंग में एक कंप्यूटर को सर्वर हम लोग को बनाना पड़ता है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे लगता है कि आपके मन में डाउट बिल्कुल नहीं होगा सर्वर क्या होता है। कभी कोई पूछे सर्वर क्या होता है, सिंपल है, उसको बता दीजिएगा, सेवा देने वाले को कंप्यूटर कहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाकर मैंने दिखा दिया है, वीडियो पसंद आपको आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं है सर्वर क्या होता है, हो सके इस वीडियो देखने के बाद में उनको मालूम पड़े। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।